इंस्टॉल रहता है और काफ़ी एडवांस लैब यहाँ से स्टार्ट होती है। जो भी आपका 1 वीक और 2 वीक का सेशन बचा हुआ है, तो इस 2 वीक में आप लोग कोऑपरेट करेंगे मुझे थोड़ा सा कि हम लैब और चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। अगर कोई लैब या कुछ है वो रिकॉर्डेड आपको मिल ही रहा है, तो वहाँ से आप रिपीट करके जितनी बार चाहें देख सकते हैं, बट कोशिश करेंगे पूरी तरीके से समझने की। तो स्टार्ट करें। डीएनएस, देखो एक बहुत बड़ा ये रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं डीएनएस सर्वर। इसको मैं सर्विस नहीं या सिस्टम नहीं, एक सर्वर लेवल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। डीएनएस सर्वर, जब हम अपने सर्वर को क्रिएट किए, लाइक एक मशीन पर मैंने एक आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.2, ओके, और मैंने इस सर्विस मतलब इस मशीन को एज अ डोमेन प्रमोट किया, और डोमेन मैंने क्या इसका किया था, sekholive.com, ओके। एंड sekholive.com जो है हमारा एक FQDN है। FQDN इसको नहीं, www.sekholive.com जब पूरी तरीके से एक यूआरएल क्रिएट होता है तो वो हमारा FQDN होता है। तो ये हमारा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है और ये हमारा डोमेन आईपी है। ओके, दिस इज द डोमेन आईपी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक तरीके का मतलब ऐड हो जाते हैं या मर्ज कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और नेम से भी रिप्लाई आपका आना स्टार्ट हो जाता है एंड आईपी से भी आपका रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाता है। मैं इसका लाइव क्वेरी आपको करके दिखाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया मैंने एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ एंड सिंपल मैंने यहाँ पे जब लिखा google.com, तो एक रिप्लाई मैसेज आप देख रहे हो आ रहा है, दिस इज द FQDNR डोमेन नेम। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे पिंग स्पेस www.google.com एंटर करता हूँ तब भी हमारा रिप्लाई आ रहा है। ओके, यानी कि हमारे FQDN से रिप्लाई आ रहा है। तो क्या जो हमारा गूगल या सीखो लाइव समझ लो उसी पैटर्न में हमारा रिप्लाई दे रहा है। तो क्या सीखो लाइव एक नेम से ऑपरेट हो रहा है या मशीन हमारा नेम से ऑपरेट हो रहा है? नहीं, यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी लेवल पे हमारा जो कम्युनिकेशन का एक बेस बनता है वो क्या बनता है आपका, प्रायोरिटी फॉर कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस। इसी से तो आपके कंप्यूटर का या आपके नोड का नेटवर्क में पहचान होता है। यस और नो? क्लियर है? यस सर। ओके। तो डीएनएस, जब भी हम लोग एक एडीडीएस रोल प्रमोट करते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक हमारा डीएनएस क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। ऑटोमेटिक डीएनएस इंस्टॉल हो जाता है। एंड डीएनएस का मेन फंक्शन जो होता है, फंक्शंस ऑफ डीएनएस टू रिजॉल्व IP टू नेम एंड नेम टू IP, यानी कि IP से नेम में और नेम से IP में रिजॉल्व करने का जो फंक्शन करता है, काम करता है, वो कौन करता है, हमारा डीएनएस करता है। सॉरी, क्लियर है? ये हमारा डीएनएस का फंक्शन हो गया। अब डीएनएस के ट्रबल शूटिंग या डीएनएस लुकअप की जो कमांड्स होती है या डीएनएस कमांड, ये एक ही कमांड है, इसको याद रखेंगे। इसको बोलते हैं एनएस लुकअप। ओके, ये हमारा कमांड है जिसके थ्रू हम लोग डीएनएस की ट्रबल शूटिंग करते हैं। फॉर डीएनएस ट्रबल शूटिंग, जो भी डीएनएस के बारे में चेक करना है, मैनेज करना है, ट्रबल शूट करना है, आप इस कमांड से मतलब डीएनएस ट्रबल शूटिंग के लिए एनएस लुकअप कमांड का यूज करते हैं। आ जाते हैं अपने क्लाइंट सॉरी मशीन पर। और ये फॉन्ट छोटा तो नहीं दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट का, बड़ा कर दें थोड़ा सा, 20, अभी प्रॉपर है? ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनएस लुकअप स्पेस google.com एंटर। तो ये गूगल का एक आईपी एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। यू कैन सी दिस इज द आईपी फॉर गूगल। और अगर मैं इस नेम को मतलब इस आईपी एड्रेस को एनएस लुकअप स्पेस और पेस्ट करके एंटर करूं तो ये हमें एक डेल सर्वर की आईपी दिखा रहा है।
समझ रहे हैं ना आप? दिस इज द सर्वर नेम और होस्ट नेम वेयर गूगल डीएनएस विल वर्क, जहाँ पे हमारा डीएनएस गूगल का जो है काम करता है। ओके, ये हमारे सर्वर का नेम है। इसको और डिटेल्स में वेरीफाई करने के लिए आप इस नेम से भी अगर पिंग करते हैं, ऐसे अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो कोई भी जो होस्ट नेम है आप उससे क्या कर सकते हो, पिंग कर सकते हो, नो इशू। और हर एक मशीन आपको आंसर करेगी, क्वेरी कर सकते हैं इन सभी मशीन से, नो इशू। ओके, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऐसा कुछ है कि हर जगह से हमें रिचेबिलिटी ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, तो नो इशू। अभी आपने देखा कि हमने एनएस लुकअप से बस दिखाना था, अभी मैं अपने सर्वर पे यह सारा सेटअप करूंगा, तो एनएस लुकअप से बस मुझे ये दिखाना था कि आप कोई भी डोमेन सॉरी domain.com आप कोई भी अप्लाई करेंगे, इसके बारे में आप डिटेल्स कर सकते हैं। ओके ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट। जब भी हम लोग एडी को प्रमोट करते हैं, जब भी हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन यानी कि एक एडी को प्रमोट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ऑटोमेटिक डीएनएस सर्वर या डीएनएस रोल इंस्टॉल हो जाता है। डीएनएस के बहुत सारे फंक्शंस हैं, अभी आपको बेसिक लेवल पे यही बताया जाता है कि आपका आईपी टू नेम ये वर्क कर रहा है, नेम टू आईपी दोनों का एक रिजल्ट मैंने दिखा दिया पब्लिक डोमेन से, और उसका आपस में कम्युनिकेशन भी है। हमारा जो डोमेन है वो रिप्लाई कर रहा है कि नहीं, एक बार आ जाते हैं अपने सर्वर पर, चेक कर लेते हैं, और अगर उसमें कुछ कमी है तो फिर उसको ट्रबल शूट करेंगे। ओके, हमारा डोमेन है विंडो आर CMD एंटर। ओके, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। एंड यहाँ पे हम लोग ट्रबल शूट करते हैं। NS लुकअप स्पेस, हमारे डोमेन का नाम है सीखोलाइव.com, एंटर। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा जो नेम है वो सीखोलाइव.com है, और जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.2 है। अब ये 10.0.0.4 जो आईपी एड्रेस है, हमने एक और एडिशनल सर्वर बनाया था या एक बैकअप सर्वर बनाया था इसका एडीसी, उसकी आईपी यहाँ पे दिखा रहा है कि सीखोलाइव.com आपके नेटवर्क में इस मशीन पर भी है, मतलब इस आईपी पर भी है और इस आईपी पर भी है, क्योंकि हमने एक एडिशनल सर्वर बनाया था जिस पर ये चल रहा है। ओके, तो ये दोनों जगह है। लेकिन क्या अगर हम पूछें अपने सर्वर से एनएस लुकअप स्पेस सीखोलाइव.com की जगह मुझे आईपी के बारे में बताओ, 10.0.0.2 कौन है, तो क्या ये बताएगा? यहाँ पे एरर आ जाएगी। यानी कि एक नेम मैंने दिया तो नेम से ये आईपी को फाइंड कर रहा है, बट आईपी से नेम को फाइंड नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट इज द ट्रबल शूटिंग? सर रिवर्स लुकअप जोन उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, और कोई? ओके, तो डीएनएस पे आ जाते हैं, और डीएनएस के मेनली दो फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले ये पूरा डेटाबेस में बना रहा हूँ डीएनएस का। सो डीएनएस का फंक्शन आपने देखा, या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। क्यों? डोमेन नेमिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। एंड डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्विस भी इसको बोलते हैं। डीएनएस लीड करता है प्रोटोकॉल टीसीपी प्लस यूडीपी को, अपने डेटा पैकेट को कैरी करने के लिए विद द हेल्प ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी ये पैकेट को क्या करता है? सेंड और रिसीव करता है। एंड व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर डीएनएस? कितना होता है? 53। ओके, दिस इज द पोर्ट नंबर। एंड इसका मेन फंक्शन मैंने बताया नेम टू आईपी, नेम टू आईपी। तो नेम टू आईपी यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन की बात करें, फॉरवर्ड
लुकअप जोन, दो जोन होते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास होता है रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन का काम होता है नेम टू आईपी का काम करना। यानी कि अभी मैंने अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने सर्वर पे टाइप किया, यहाँ पे आप देख सकते हो सीखोलाइव.com, तो मुझे यहाँ पे 10002 मिल गया, यानी नेम से आईपी का काम हो रहा है, यानी कि हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन काम कर रहा है। बट रिवर्स जोन में मैंने जब इंक्वायरी की अपने सर्वर से कि 10002 के बारे में कुछ बताओ, डीएनएस के बारे में बताओ, तो कह रहा है कि ऐसा कोई डिटेल्स नहीं है हमारे पास, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनएस डेटाबेस। तो यहाँ पे रिवर्स लुकअप जोन का डेटाबेस अभी क्या है, कॉन्फ़िगर नहीं है। और रिवर्स लुकअप जोन का काम होता है आईपी टू नेम डिटेल्स को कैरी करना। क्लियर हो गया सभी को, दो जोन में ये काम करता है। अनदर मल्टीपल्स ऑफ यहाँ पे डेटाबेस होते हैं या डिटेल्स होती है डीएनएस के अंदर। अगर किसी को आइडिया है तो बता सकता है, और क्या क्वेरीज हम लोग डीएनएस में ऐड करते हैं। आइडिया है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। सर इसमें एक होता है ना ए रिकॉर्ड और हाँ, मल्टीपल्स ऑफ रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन करते हैं इन डीएनएस। ओके, तो पहला तो हम लोग नेम टू आईपी यानी कि फॉरवर्ड लुकअप जोन के तीन सब जोन होते हैं। एक होता है प्राइमरी जोन, सेकंड आपका होता है सेकेंडरी जोन, एंड लास्ट वन आपका होता है स्टब जोन। ओके, इधर भी हमारा तीन जोन होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी जोन, एंड सेकेंड वन आपका क्या होता है, सेकेंडरी जोन, एंड लास्ट में इधर भी आपका क्या होता है, थर्ड स्टब जोन। अब ये तीनों जोन क्या इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसा कि जब डीएनएस सर्वर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ती है, बड़े लेवल पे प्लान किया जाता है, तो वहां पे मल्टीपल्स ऑफ सर्वर क्रिएट किए जाते हैं। एक डीएनएस यानी डीएनएस के अगर प्राइमरी और सेकेंडरी और स्टब जोन बनाना है, तो ऐसा नहीं कि आप एक सर्वर पे ये तीनों काम कर पाए। इसके लिए आप सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3 यानी तीन सर्वर होगा, तब आप इन तीनों को क्या कर पाएंगे, कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। एक पर भी आप कर सकते हैं, बट एक पर प्राइमरी जोन प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा विथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप जोन, एंड सेकेंडरी जोन आप हमेशा बैकअप के लिए एक अनदर मशीन को यूज करें। तो हमारा जो प्राइमरी जोन है ये स्टोर करता है मास्टर डेटा या मास्टर डेटा फॉर डीसी, यानी कि हमारे रूट डोमेन का ये क्या करता है, मास्टर इंफॉर्मेशन को कंटेंट करता है। कोई यूजर कोई क्वेरी करता है डीएनएस से रिलेटेड, तो प्राइमरी जोन मास्टर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में हेल्प करता है, यानी कि हमारे रूट डोमेन को एक्सेस करने में हेल्प करता है। ओके, अब अगर मान लिया कि हमारा सर्वर है, हमारी मशीनें हैं, या हमारा जो होस्ट है वो बिजी हो सकता है, या कुछ भी ऐसे और रीजन हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब सर्वर पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, क्वेरी ज्यादा आने लगती है, उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर यूजर तक सर्विसेज सेंड और रिसीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ सर्वर बनाते हैं और उसमें डीएनएस को एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन के लिए अलाउ करते हैं। तो हम लोग सेकेंडरी जोन है, ये एक तरीके का बैकअप ऑफ प्राइमरी जोन, यानी कि हमारे डोमेन का जो प्राइमरी पार्ट है, यानी कि जो प्राइमरी डेटा है, उसका एक तरीके का बैकअप डेटा इधर स्टोर होके आता है। ओके, यानी कि ये सारे सर्वर एक दूसरे से लिंक होकर काम करते हैं। अभी एक एग्जांपल हम लोग क्वेरी करते हैं यहाँ पे, कि आप जब इंडिया के लोकेशन से कोई क्वेरी सर्च करते हो गूगल से, तो वो मैक्सिमम आपके गूगल इंडिया के मतलब सर्वर से आंसर करता है, या इंडिया लोकेशन पे जो सर्वर नियरेस्ट में है, या जो भी गूगल हमारे पास अवेलेबल है, जिसका डेटा सेंटर जो पास का है, वही आंसर कर देता है। और कोई ऐसा क्वेरी होता है जबकि हमारे लोकेशन के लिए वो नहीं है, तो वो आप क्या करते हैं, वो वहीं के सर्वर पर क्या होता है, या हमारा जो डीएनएस सर्वर है वो दूसरे किसी लिंक, मतलब कि अगर यहाँ से क्वेरी हमारे यूजर तक नहीं जा रही है या नहीं है इसके पास, तो वो मे बी हमारा यूजर इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सर्वर से वो सॉल्व हो जाए, या जो भी क्वेरी आया है होस्ट का वो सॉल्व हो जाए, तो ये हमारे दूसरे डीएनएस के पास जाएगा। मे बी ये बिजी है, तो उस कंडीशन में भी तो हमारे, क्योंकि ये सारे जोन एक दूसरे से ही क्या है, कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं,
ओके, तो ये आप बना सकते हो इस तरीके से। सेकेंडरी जोन हमेशा आपके मेन सर्वर का एक बैकअप क्रिएट होता है, और अगर आपके पास एक और सर्वर है तो स्टब जोन क्रिएट करते हो। इन दोनों का एक तरीके का मास्टर डेटा आपका यहाँ पे शैडो के फॉर्म में स्टोर होता है। शैडो ऑफ, बोल सकते हो, प्रीवियस ऑल जोन, यानी कि प्राइमरी जोन एंड स्टब जोन, ये दोनों का एक तरीके का शैडो इंफॉर्मेशन होता है। सेम इधर भी हमारा होता है मास्टर डेटा फॉर रूट डीसी, ये मास्टर डेटा रखता है और ये कॉपी डेटा रखता है, और ये दोनों का एक तरीके का क्या है, बैकअप डेटा रखता है। ओके, इधर भी वही सेम फंक्शन होता है। तो ये दोनों जोन का मेन पर्पस या फंक्शन होता है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा डेटा होता है या कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हमें मैनुअली ज्यादा मैनेज करना पड़े एज एडमिनिस्ट्रेटर लेवल। तो एडमिन लेवल पे हमें ज्यादा फंक्शन या कुछ ऐसा नहीं करना होता, सारी सर्विसेज मैनेज होती हैं। हम अपने डोमेन को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने मतलब सेकेंडरी जोन स्टब जोन को बढ़ा सकते हैं, या उसके अंदर नए होस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होस्ट को ऐड कर सकते हैं, लाइक ए के रिकॉर्ड को, 4 टाइम ए के रिकॉर्ड को, और भी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो मेंटेन करना होता है। अभी सारे रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा पहला ट्रबल शूटिंग स्टार्ट होता है कि अगर मेरा नेम टू आईपी फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, और आईपी टू नेम काम नहीं कर रहा है, तो बताओ ट्रबल शूटिंग क्या होगा। रिवर्स लुकअप जोन हमारा कन्फिगर नहीं है, तो हम लोग इसको पहले क्या कर ले, कन्फिगर कर ले, तो हमारा नेम टू आईपी और आईपी टू नेम दोनों काम करने लगेगा। क्लियर है? ओके, हेलो, Yes. ओके। तो अभी आ जाते हैं हम लोग Yes, यहाँ sir. पे टूल्स पे। टूल्स में हमारा डीएनएस यहाँ से ओपन कर लेंगे, एंड जब भी आप डीएनएस को ट्रबल शूट करो या डीएनएस को मैनेज करो, तो हमेशा आप अपने आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर रखें। यानी डीएनएस आईपी आपके नेटवर्क एडाप्टर की प्रॉपर्टी में ओपन होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे डीएनएस रिजॉल्व नहीं होगा, तो आपका डोमेन नेम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क दिखाने लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनएस डिटेल्स। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक बार यहाँ से चेक कर लें हमारा डीएनएस प्रीफर्ड डीएनएस यहाँ पे पड़ा हुआ है या नहीं। यानी कि डीएनएस आईपी वही आईपी होती है जब हम जिस सर्वर को हम एज अ डीएनएस सर्वर बनाते हैं। तो हमारा जो सिकोलाइव.com है यही सर्वर एज अ डीएनएस सर्वर है, तो इसी की आईपी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया, डिसेबल और इनेबल कर देंगे, और ये अभी नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर लेगा। सो पहला काम ये कर लेंगे। ये आपको हमेशा नहीं करना है, डीएनएस जब कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा सिकोलाइव.com आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ, दिस इज द रूट डेटा, एंड एक्सपेंड करो आप, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपके कुछ इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, लाइक फॉरवर्ड लुकअप जोन, मैंने इसी के बारे में भी डिस्कस किया था, एंड रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन जो हमारा है ये ऑलरेडी कन्फिगर है, आप देख सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी जोन के लिए, एंड सिकोलाइव.com यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो अब देखेंगे सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन है। थोड़ी दिन या कुछ समय पहले या कुछ लैब पहले, जब आप 1 वीक पहले आप देखो, जब मैं डोमेन इंस्टॉल कर रहा था तो मैंने आईपी प्लान किया था 10.0.02 अपने डोमेन का, जो कि सर्वर 1 था। एक सर्वर 3 मैंने इंस्टॉल किया था जिसका आईपी 10.0.04 प्लान किया था, वो सब रिकॉर्ड इसके पास है ना। एक और आईपी है 10.0.04 का, एक और है 140 का, जो कि डेस्कटॉप पीसी है हमारा। समझ में आया? और यहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, हमारे होस्ट नेम का जो नेम है, होस्ट मास्टर जो है सिकोलाइव.com है, और नेम सर्वर यानी कि एनएस स्टैंड फॉर नेम सर्वर है, नेम सर्वर यानी हमारा डीएनएस सर्वर है srv01.सिकोलाइव.com। ओके, ये मैनुअली हमारा सब कुछ कन्फिगर है, किस डेट में ये कन्फिगर हुआ है, मैनेज हुआ है, ये देख सकते हैं। और ए का मतलब होता है आईपी वर्जन 4 के साथ ये कनेक्शन में है, या आईपी वर्जन 4 का यहाँ पे रिकॉर्ड है। कोई डाउट इस रिकॉर्ड में? ये नो। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी एनएस क्या है अभी वो भी समझा देंगे, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ आईपी वर्जन 4, ए मतलब आईपी वर्जन 4, यानी कि कभी कभी आपके होस्ट के सामने 4 टाइम ए लिख कर आएगा, तो 4 टाइम ए का मतलब होता है आईपी वर्जन 6 के साथ उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया हमारे सर्वर पे। ओके, यानी कि वो मशीन हमारा
IPv6 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ तक अगर कंफर्म है तो MSDCS में हम आ जाते हैं। तो ये हमारा नेम सर्वर क्रिएट है। ओके, MSDCS मेन सर्वर है हमारा। साइट कितनी है, तो हमारा साइट डिफॉल्ट साइट पे ही सारे सर्वर लॉगिन है। साइट जितनी भी आपकी यहाँ पे होगी सब दिखाएगा। और ये साइट में GC क्या होता है, कर्बरोस क्या होता है, LDAP क्या होता है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। अभी इसको एज इट इज छोड़ दो। ये भी हमारा एक DNS के अंदर ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करने वाली प्रोटोकॉल्स होती हैं। LDAP भी, कर्बरोस भी, और ग्लोबल कैटलॉग तो एक रेपोजिटरी सिस्टम क्रिएट करता है, जो कि हम तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे अभी। TCP UDP प्रोटोकॉल आप देख सकते हो, जो डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए हेल्प करती हैं। और यहाँ पे भी हमारा कर्बरोस एंड अनदर प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल है। अब ये कर्बरोस हमेशा यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि समझो कि आप बैंक में अपना पैसा रखते हो, आप ही का डेटा है, आप ही का पैसा है। बट जब आप वहां पे, एक मिनट, ओके, तो जब आप वहां पे अपना पैसा निकालने जाते हो तो आपसे कुछ ऑथेंटिकेशन डिटेल पूछा जाता है। समझ रहे हैं? आप अपना ही पैसा, यानी कि अपने ही डेटा को जब आप बैंक से निकालने जाते हैं या उसी डेटा के लिए, तो आपसे एक पासवर्ड पूछता है या आपसे डेटा पूछा जाता है। तो वो डेटा क्या हो सकता है, आपका आधार कार्ड पूछा जाता है कि आप ही हैं कि नहीं है ना? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, या आप किस नाम से अकाउंट है, ATM कार्ड क्या है, ये सब डिटेल्स होती है ना, ताकि एग्जैक्टली पता बता दो आप बैंक वाले को कि ये मेरा ही अकाउंट है और मुझे यहाँ से 10 रुपए चाहिए, है ना? अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है, आप लेकर जा रहे हो कुछ और बोल रहे हो कि मेरा नाम ABC है और मुझे 10 रुपए निकालना है मेरे अकाउंट से, तो वो किस किस बेस पर देगा? नहीं देगा ना, बोलेगा ठीक है अपना डिटेल बताओ या ऑथेंटिकेशन वैल्यू बताओ। तो ऑथेंटिकेशन डिटेल में आपने क्या दे रखा है? बैंक खाता खुलवाते समय एक सिग्नेचर किया होगा या अंगूठा लगाया होगा, आपने वोटर ID कार्ड, अनदर कार्ड दिया होगा जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाइड होते हो, तो वही चीज दोबारा पूछा जाता है ना? तो जब आप DNS या एक सर्वर क्रिएट करते हो तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होती हैं। जब कोई भी क्वेरी हमारे सर्वर के पास आता है तो ये सारी प्रोटोकॉल्स उस ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन को चेक करती हैं कि ये क्वेरी एक जेन्युइन है कि नहीं। अगर हम कोई LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि हमारे डायरेक्टरी का कोई इन्फॉर्मेशन कोई यूजर एक्सेस कर रहा है तो ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं, वो हमारे डोमेन का है कि नहीं, है ना? उसका जो भी आइडेंटिटी है वो हमारे डोमेन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन पर एक्सेसिबल होता है हमारा डेटाबेस। ऐसा नहीं है कि आप जीमेल के अकाउंट को फेसबुक पर लॉग इन कर दें। ऐसा कर सकते हैं क्या? gmail.com आप क्रिएट करते हैं, जीमेल की ID, और उसको फेसबुक पर लॉगिन कर देते हैं और वहां पे जीमेल का डेटा एक्सेस हो जाता है। ऐसा नहीं है ना, वहां पे अलग डेटा है। आप जीमेल का डेटा अगर वहां पे लॉगिन करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो फेसबुक के ऑथेंटिकेशन के लिए पूछता है कि अपना एक ईमेल ID बता दो, है ना? दोबारा उसी ईमेल ID से हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ना कि उस ईमेल के डेटा को, है ना? तो हर जगह पे एक ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है कि आप एग्जैक्टली जिस भी जोन में हैं वहां पे एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल हमेशा आपके वेरिफिकेशन के लिए, मतलब आपके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी चेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें से LDAP का भी यही वर्क पर्पस होता है, के पासवर्ड का, कर्बरोस का भी, और GC का भी सिमिलर वर्क है। बट अभी तीनों चारों को हम वन वर्ड में एक्सप्लेन करते हैं आगे, कि LDAP स्टैंड फॉर, के पासवर्ड स्टैंड फॉर, ये सारी चीजें। एंड TCP UDP प्रोटोकॉल हमारी इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए हेल्प करती हैं। इसमें एक चाइल्ड डोमेन की भी एंट्री है। चाइल्ड डोमेन हमने बनाया था, आप लोगों को पता है उसका होस्ट नेम क्या था? इससे याद आया कुछ? नाउ यू कैन सी srv02.cdc.ccolive.com. This is the child domain name. Okay, or this is the full name for child domain server or host name. Okay, and this is the static timestamp, and this is the name server, fully qualified domain name for child domain server. तो उसका भी रिकॉर्ड हमारे इस DNS के पास है। ओके, अनदर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं साइट के बारे में, TCP के बारे में, जितने भी जोन्स यहाँ पे होंगे उनके बारे में, जो भी आपके मेंबर सर्वर है उनके बारे में, ये सब रिकॉर्ड एक तरीके का स्टोर करके रखा हुआ है। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन हमारा ऑलरेडी कन्फिगर है, इस वजह से जब मैंने यहाँ पे clicolive.com की क्वेरी किया तो हमें ये सारे आंसर मिल रहे हैं। बट रिवर्स लुकअप जोन अगर आप यहाँ पे चेक करो, देयर इज नो डेटा, देयर इज नथिंग। सो
देयर इज नो डेटा, यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है। ओके तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर कर देते हैं, लाइक नेक्स्ट किया, अब देखो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी स्टब, आप देख सकते हो प्राइमरी जोन क्रिएट अ कॉपी जोन दैट कैन बी अपडेट डायरेक्टली ऑन द सर्वर, हमारे मेन सर्वर से ही ये डायरेक्टली कॉपी होता है। सेकेंडरी जोन जोन एग्जिस्ट ऑन अनदर सर्वर, मतलब हम दूसरे सर्वर का एक सेकेंडरी जोन अपने इस सर्वर पे बना सकते हैं, है ना, मतलब उसका एक जोन अपने पास बना लिया। जैसे नहीं होता है कि, क्या एग्जांपल दें आपको, जैसे आपने एक एक शॉपिंग मॉल खोला, तो आपने क्या किया, एक गोदाम बनाया अपने घर के पास और एक मॉल में, मतलब मॉल में पूरा सामान भर दिया, कुछ सामान बचा तो उसको आपने कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब वो सामान उसी का है, एक ही मतलब उसी स्टोर में रखना आपको, बट उसका एक जोन आपने बना रखा अपने घर पे और वहां पे भी आप इंफॉर्मेशन रख रहे हो, और जब वहां पे जरूरत पड़ रही है तो वहां पे दे रहे हो, नहीं तो अगर ठीक है कोई इधर भी आ जाता है तो ठीक, हमारे पास यहाँ पे भी रखा हुआ है, दे दिया। समझ में आया? तो ये सब ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड स्टब जोन क्रिएट अ कॉपी ऑफ जोन कंटेनिंग ओनली नेम सर्वर स्टार्टअप अथॉरिटी एंड होस्ट ए, यानी कि ये सारे रिकॉर्ड का एक जोन या एक कॉपी क्रिएट करता है हमारा स्टब जोन, यानी कि ऑलरेडी जो हमारे नेम सर्वर बने हैं, ऑलरेडी जो हमारा ए रिकॉर्ड बना हुआ है, मतलब प्राइमरी जोन या सेकेंडरी जोन उधर के डेटा में, फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर अभी ए रिकॉर्ड, एसओए और ये सारी चीजें देखा, उसी का एक अनदर बैकअप या कॉपी जोन क्रिएट करता है, कंटेनर का काम करता है। सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन अगर चाहिए तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, नो इश्यू। नेक्स्ट कर दिया प्राइमरी जोन को लेकर, क्योंकि हम पहले सर्वर पे हैं तो प्राइमरी जोन ही बनाएंगे। आईपी वर्जन 4 है नेक्स्ट। अब नेटवर्क आईडी पूछ रहा है तो डेफिनेटली हमारा नेटवर्क आईडी 10.0.0.0 है, लास्ट की आईपी जो 2 है वो हमारा होस्ट आईपी है। ऐड कर दिया, नेक्स्ट किया। अब कह रहा है कि डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट, अलाउ डायनेमिक अपडेट, ठीक है अलाउ कर दो, ताकि जो भी हमारा सिग्निफिकेंट अपडेट है हमारे क्लाइंट और सर्वर या जो भी हमारे डोमेन के बीच में, वो सब प्रॉपर अपडेट हो। अगर सिक्योर अपडेट चाहते हैं तो आप ये अलाउ कर, इनसिक्योर चाहते हैं किसी भी तरीके का अपडेट हो एक दूसरे के पास वो अपडेट हो जाए तो इसको ले लें, नहीं तो पहले वाले को भी ले लेंगे, नो इशू। तो पहला ये रिकमेंड कर रहा है जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आता है, एक बेस्ड सिलेक्शन होता है हमारे डेवलपर द्वारा, तो ठीक है डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट, यानी कि हम मैनुअली अपडेट करेंगे हमारे डीएनएस के अंदर, तो जो भी रिकॉर्ड वगैरह होगा वो मेंटेन होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे ना हो, तो ठीक है हम ले लेंगे। अगर जो रिकॉर्ड हमें ऐड करना होगा तो हम मैनुअली कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, नहीं तो थोड़ी देर वेट करेंगे, अलाउ डायनेमिक अपडेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से पहला ही मतलब बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा रिवर्स लुकअप जोन का अब मैनुअल रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये नेम सर्वर तो बता दिया ये है, बट अभी भी अगर हम इससे क्वेरी करें कि इस आईपी के बारे में बताओ, इसका एफक्यूडीएन कौन है, तो ये कह रहा है नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे या सिंपल हम फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर आ जाते हैं, सीखोलाइव.com के अंदर आ जाते हैं, हमारा जो मेन सर्वर है ये है 10.0.0.2, इस पे राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी ओपन किया, अपडेट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड, और यहाँ से अप्लाई ओके कर देंगे। नाउ यू कैन सी, आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करें, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया 10.0.0.2 पीटीआर रिकॉर्ड, pointer record. Okay, this is the pointer record which contains the information regarding your hosts. Okay, जो भी हमारे नेटवर्क में होस्ट हैं, जो भी कनेक्ट होते हैं, उनका एक पीटीआर जोन क्रिएट होता है, इसके अंदर सारे डोमेन या सारे होस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो हमारा एक जोन आ गया यहाँ पे 10.0.0.2 का पीटीआर रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हम लोग पूछें कि भाई 10.0.0.2 के बारे में कुछ बताओ, तो अब डेफिनेटली ये बताएगा, एंटर। अब देखो इसने बताया कि 10.0.0.2 के बारे में SRV1 secolib.com यही सर्वर है इस आईपी पे जो काम कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन दैट हाउ टू ट्रबल शूट डीएनएस फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन? सर वो पीटीआर पे बता सकते हैं। पीटीआर स्टैंड फॉर होता है पॉइंटर रिकॉर्ड, ये होस्ट का रिकॉर्ड जो दिखता है वहां पे ना, वही बोला जाता है पीटीआर। अगर और कोई मतलब होस्ट है आपके नेटवर्क में जिसका आईपी 10.0.0.4 है, 3 है, 140 है, वो सब रिकॉर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिक अपडेट रिसीव करने लगेगा जो भी आपके नेटवर्क में होस्ट कनेक्ट होंगे। ठीक है, सर
मतलब रिवर्स लुकअप के लिए मुझे पीटीआर को ये करना पड़ेगा उसके बाद ही। हाँ, अभी रिजल्ट मुझे दिखाना था यहाँ पे, तो मैंने पीटीआर डोमेन ऐड कर दिया, बट हमारा आईपी टू नेम, नेम टू आईपी अब काम करने लगा है नहीं, हमारा डीएनएस दोनों दोनों जोन काम कर रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सारा रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो गया। अब बाकी के जो अनदर रिकॉर्ड हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? तो अनदर रिकॉर्ड्स में अभी क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अभी एसओए आपने देखा, ए देखा, 4 टाइम ए देखा, यही सब है। एमएक्स रिकॉर्ड होता है, सी नेम होता है, ये सब अभी समझा रहे हैं। यहाँ तक हमारा जो ट्रबल शूटिंग है ये डन हो गया। अब हमारा नेम टू आईपी, आईपी टू नेम जोन काम कर रहा है। एक और सर्वर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी फॉरवर्डिंग भी, मैं डीएनएस फॉरवर्डिंग भी करवा के दिखा दूंगा कैसे हमारा प्राइमरी जोन दूसरे सर्वर पे जो सेकेंडरी जोन का काम करता है या वर्क करता है, वो भी अब देख लेना। तो एक और सर्वर हम यहाँ पे लाइव ले लेते हैं। अब थोड़ा सा और थियरी वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। जब तक हमारा सर्वर लाइव हो रहा है, थियरी वाले पार्ट में हम लोग जैसे मैंने बताया कि डीएनएस सपोर्ट पोर्ट नंबर 53, ओके, एंड दिस इज द पोर्ट नंबर विथ यूडीपी प्रोटोकॉल। एंड मैक्सिमम जो हमारा एफक्यूडीएन लेंथ होता है, एफक्यूडीएन का जो लेंथ होता है वो कितना हम कैरेक्टर का कॉपी कर सकते हैं, बना सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स का सपोर्ट करता है। जो भी हमारा डीएनएस रजिस्ट्री होता है या डीएनएस का पब्लिक लेवल पे रजिस्ट्रेशन होता है, वो आईकैन और ये लोग रजिस्टर करते हैं। आईकैन, एरिन, आईना, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आईकैन के बारे में आपको डेटा चाहिए तो ican.org पे आप विजिट कर सकते हैं, इसकी पॉलिसीज पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी डोमेन के बारे में, किसके नाम से रजिस्टर है, किस कंपनी के नाम से रजिस्टर है, कोई भी डीएनएस सर्वर या कोई भी डोमेन नेम, तो उसको आप हुईज की या हुईज की क्वेरी से पता कर सकते हैं, या डीएनएस लुकअप इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आप पता कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, लेट मी शो, तो हु इज लुकअप, एंड यहाँ पे हमारा हु इज डोमेन लुकअप चेक कर लेते हैं। आई थिंक यही है, इंटर डोमेन आईपी फाइंड अ ग्रेट डोमेन, यहाँ से आपको ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज। यू कैन सर्च ओनली पब्लिक डोमेन और यू कैन सर्च ओनली अबाउट योर ओन डोमेन, ओके। यानी कि ओनिंग मशीन के ऊपर ही आप ये लैब करेंगे ये सारी डिटेल्स, क्योंकि किसी भी सर्वर के बारे में आप चीजें नहीं कलेक्ट कर सकते। google.com है, markmonitor.inc रजिस्ट्रार है, और रजिस्टर हुआ है ये google.llc ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, यूनाइटेड सीए यहाँ पे अवेलेबल है। इसके रजिस्ट्रार की डिटेल्स अगर हम लोग चेक करें तो ये है आपका आईना, आईडी नंबर 292, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आईना, एरिन, आईकैन, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सारी चीजों को रजिस्टर और इन सब चीजों के लिए करते हैं। इनके 4 डीएनएस सर्वर हैं, मतलब यानी डीएनएस सर्वर हैं, जो कि NS1, NS2, NS3, NS4.google.com करके हैं। और इनकी डिटेल्स यहाँ पे, कब वेबसाइट एक्सपायर हो रही है, किसके नाम से रजिस्टर है, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, कॉन्टेक्ट नंबर एंड एवरीथिंग। ओके, तो दिस इज द बेसिक डीएनएस क्वेरी। ओके, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बट इफ यू हैव idea that how to check DNS query with the help of NSLOOKUP command or NSLOOKUP tool, then you can find all details from a single terminal। एक सिंगल टर्मिनल से आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। ओके, तो अगले सारे रिकॉर्ड के ऊपर चले। यस सर वो पहला पेज का स्क्रीनशॉट है।